नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में आज से विशेष अभियान, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने चलेगा कैंपेन। मध्य प्रदेश में आज से सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत केंद्र सरकार स्तर पर लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों, यातायात, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाई जाएंगी। ओबेरॉय होटल्स की खजुराहो में एंट्री, सीएम करेंगे राजगढ़ पैलेस होटल का शुभारंभ। एमपी के खजुराहो को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओबेरॉय समूह के द्वारा खजुराहो के पास स्थित ऐतिहासिक राजगढ़ पैलेस को 5 सितारा होटल के रूप में तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर ओबेरॉय समूह के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। किसानों के लिए जरूरी खबर, एमएसपी पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन हेतु पंजीयन 10 अक्टूबर तक। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। पंजीयन का काम 15 सितंबर से शुरू हो चुका है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया कि निर्धारित समय में पंजीकरण करा लें। कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की डेडलाइन बढ़ी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए ऑप्शन चुनने की तारीख 2 महीने बढ़ा दी। अब कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। पहले ऑप्शन चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 थी। मध्य प्रदेश के 170 कॉलेजेस में व्हाट्सएप का उपयोग होगा बंद। इसकी जगह लेगा स्वदेशी ऐप अरत्तई। व्हाट्सएप की जगह स्वदेशी अरत्तई ऐप लेने जा रहा है। मध्य प्रदेश में संगीत और कला के एकमात्र शैक्षणिक संस्थान ग्वालियर स्थित राजा मानसिंह संगीत व कला विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध लगभग 170 कॉलेजेस में यह बदलाव किया जा रहा है। इसके मूल में केंद्र सरकार का स्वदेशी अपनाने का आह्वान है। अब कॉलेज स्तर पर की जाने वाली सूचना के आदान प्रदान के लिए सिर्फ अरत्तई ऐप का उपयोग किया जाएगा। बैंकों में अब एक ही दिन में क्लियर होगा चेक, ग्राहकों को बड़ी राहत। बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब बैंकों में चेक क्लियर होने के लिए ग्राहकों को 2 से 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत चेक एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा। राजधानी में इसको लेकर प्रसन्नता है और उनका मानना है कि इसका लंबे समय से इंतजार था। इंदौर में मालवा मिल और पाटनीपुरा चौराहे के बीच बना ब्रिज आज से होने जा रहा है शुरू। 6 माह के इंतजार के बाद मालवा मिल और पाटनीपुरा चौराहे के बीच निर्माणाधीन ब्रिज अंततः बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार को इसे लोकार्पित कर दिया जाएगा। ब्रिज से आवागमन शुरू होने से करीब 1.25 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा था। 6 करोड़ की लागत से तैयार ये नया ब्रिज 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विरोध में किसान 8 अक्टूबर को हाथोद से इंदौर तक निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। इंदौर और उज्जैन के बीच प्रस्तावित 48 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के खिलाफ किसानों का विरोध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि वे अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर सड़क निर्माण के लिए नहीं देंगे। पहले चरण में कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद अब किसान सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर के दशहरा मैदान में 111 फीट ऊंचे रावण और 250 फीट लंबी लंका का होगा दहन। इंदौर में विजयादशमी के अवसर पर दशहरा मैदान, चिमनबाग, विजयनगर, तिलकनगर, छावनी, स्नेलतागंज में भव्य आयोजन होंगे। दशहरा मैदान पर 111 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है और यहां 250 फीट लंबी लंका का निर्माण भी चल रहा है। यहां शाम 7 बजे दहन होगा। शोभा यात्रा प्रताप चौराहे से निकलकर दशहरा मैदान तक जाएगी। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत इन जिलों में बारिश। बरसात का सीजन बीतने के बाद भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में बादल छाए हैं। अलग अलग जिलों में वर्षा भी हो रही है। इसको लेकर दशहरा पर्व पर रावण दहन के समय वर्षा होने की संभावना बन रही है। आयोजन समितियां रावण और उसके रावण के कुनबे के पुतलों को भी भीगने से बचाने के इंतजाम कर रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।